जो लोग सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, लगभग इस वक्त आज के दिन 31 अक्टूबर को लगभग 70% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इस डिटेल के लिए आए थे तो आपका काम यहां से हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड बी फाइनेंशियली फ्री चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और आईपीओ आ चुका है, यूनिक आईपीओ आई वुड से। इसके पहले हमने नज़ारा का आईपीओ देख लिया, हमने जोमेटो का आईपीओ देख लिया। हमारे सामने एक और यूनिक आईपीओ खड़ा है और कल यानी 1 नवंबर उसके लास्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन है। उसके बारे में हम डिटेल में सब कुछ देखेंगे और आईपीओ का नाम है नायका। नायका कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है जिसकी साइज है 5000 करोड़। हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज नायका, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका सोशल प्रेजेंस कैसा है, टीम मैनेजमेंट कैसा है, आईपीओ के डिटेल्स, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है एंड एट द लास्ट मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या नहीं। और उसके बाद एक और सेगमेंट है विच इज गीक डिटेल्स। जो लोग हैं ना डिटेल की भी डिटेल जानना चाहते हैं, उस सेगमेंट में मैं कुछ फन फैक्ट्स जरूर शेयर करूंगा इस कंपनी के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें तो ये वीडियो आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नायका? नायका एक ब्यूटी प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये बहुत यूनिक पॉइंट है कि प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रॉफिटेबल कंपनी होने की वजह से उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया एंड प्लस इसका जो निश है ब्यूटी, इस निश में कोई काम नहीं कर रहा है। मतलब ये कि इसका यूनिक मॉडल हो गया। जैसे कि नज़ारा हमने देखा था, नज़ारा गेमिंग टेक्नोलॉजी में है वो कंपनी, तो वैसी और कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है। सेम उसी तरीके से नायका का भी कोई कॉम्पिटिटर हमारे मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि कंपैरिजन किससे करेंगे तो उस तरह का कंपैरिजन फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस कंपनी को और भी डिटेल में देखेंगे। अगर आपको किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना हो ना, एटलीस्ट बेसिक उनके कस्टमर से तो पूछ लो कि उस कंपनी का प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, उस कंपनी की सर्विस आपको कैसी लगी। चलिए एक ऐसे कस्टमर से बात करते हैं जो मेरे घर में ही रहती हैं। पल्लवी, तुमने नायका यूज किया हुआ है ना? हाँ। तो तुमने क्या मंगाया था एग्जैक्टली? मेकअप। पर क्या मतलब उसको कुछ बोलते हैं? अरे फाउंडेशन, लिपस्टिक, कंसीलर, फेस पाउडर। अच्छा, मेकअप किट था क्या कुछ? हाँ, पूरा मेकअप। ओके। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा था तुम्हारा? अच्छा था। और उनका प्राइसिंग कैसा है? ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे था मोस्ट ऑफ दी चीजें। इसके अलावा तुमने उनका फिजिकल स्टोर भी अटेंड किया हुआ है। हाँ। वो कहाँ पे है? उसका एक्सपीरियंस कैसा था? वो यही बेंगलोर में फोरम मॉल में है। और तुमने कुछ खरीदा था उनके स्टोर? हाँ, मैंने वहां से एक परफ्यूम की बॉटल ली थी। दोबारा तुमको मंगाना रहेगा, मंगाओगी? ये थी मेरी वाइफ पल्लवी। इन्होंने ऑलरेडी नायका के प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से यूज किया हुआ है। इनका रिव्यू ठीक ठाक रहा है। ये एक ऐसी $1 बिलियन कंपनी है इंडिया की जो एक लेडी लीड कर रही है, प्लस बाकी सारे लेडीज ने मिलकर, वुमेन्स ने मिलकर इसको $1 बिलियन बना दिया है। दैट इज द अमेजिंग फैक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। और जो इसकी फाउंडर है उनका नाम है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर जो है वो पहले भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल में। नायका जो है वो 2012 में फाउंड हुई थी। 2015 के बाद से इन्होंने बहुत तेज स्पीड पकड़ी हुई है। हमें बेसिक नायका के बारे में मालूम पड़ गया कि नायका क्या करता है, किसने फाउंड किया हुआ है। अब सेकंड सेगमेंट में चलता है विच इज बिजनेस मॉडल। नायका के 2 बिजनेस मॉडल हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मेजर उनका जो रेवेन्यू है वो ऑनलाइन से ही आता है 80+%, बाकी थोड़ा बहुत ऑफलाइन से भी आता है। बट दे कॉल देमसेल्फ ओमनी प्रेजेंट, मतलब वो हर जगह प्रेजेंट है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगर आप ऑफलाइन देखोगे तो 75+ उनके स्टोर्स अवेलेबल है, ऑफलाइन स्टोर्स अवेलेबल है। अगर आप देखोगे इस ई कॉमर्स साइट पे 2 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, 2400 से ज्यादा ब्रांड लिस्टेड है। इसके अलावा इन्होंने कुछ इन हाउस ब्रांड्स भी डेवलप किए हुए हैं, जैसे कि नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल, के ब्रांड। आपने देखा होगा जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन ने खुद अपने कुछ इन हाउस ब्रांड डेवलप किए हुए हैं, जैसे कि उनका अमेजॉन बेसिक्स करके एक बहुत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट ने भी कुछ इन हाउस प्रोडक्ट डेवलप किए हुए हैं, जैसे उनके ग्रोसरी में काफ़ी सारे आते हैं फ्लिपकार्ट की चीज़ें। ये ई कॉमर्स कंपनी क्या करती हैं, इनके पास सारा डेटा आता है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। उसमें से फिगर आउट करती हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बनाने का एफर्ट मिनिमम है बट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो उसके ये इन हाउस प्रोडक्ट भी डेवलप करती हैं और उसको अपने ही प्लेटफॉर्म से सेल करती हैं।
सो ये भी एडवांटेज होने की वजह से नायका ने भी खुद के कुछ इन हाउस प्रोडक्ट डेवलप कर लिए हुए हैं। और इन्होंने अपने जो इन हाउस प्रोडक्ट हैं उसको इन्होंने कॉस्मेटिक्स से शुरू किया था, देन दे एक्सपांडेड इनटू आईज, नेल्स और इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी इन्होंने एक्सपांड कर लिया। इसके अलावा एक और बहुत अमेजिंग चीज है इनके प्रोडक्ट पे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, विच इज पेट केयर सेगमेंट। यस, पेट केयर के भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इनके नायका की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जो कि मैंने खुद जाके विजिट किए हुए हैं। काफी नीट, क्लीन और यूजफुल है यार। मुझे नहीं पता उससे कितना रेवेन्यू आता है, बट दैट इज यूनिक थिंग। सो अगर आप देखोगे इन्होंने डिफरेंट ब्रांड से भी बहुत हेवी पार्टनरशिप की हुई है। उसमें से एक तो के ब्रांड्स है, इसके अलावा कैटरीना कैफ से भी इनका पार्टनरशिप है। और हाँ, अमेजिंग फैक्ट ये है कि आलिया भट्ट एंड कैटरीना कैफ ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो अगर आप देखोगे नायका बहुत एग्रेसिव है, इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स को एक्वायर भी कर लिया हुआ है, जैसे कि 20dresses.com। इसके अलावा ज्वेलरी ब्रांड एक था पिपा बेला, उसको भी इन्होंने एक्वायर कर लिया हुआ है। सो इनका जो एक्सपांशन का जो इनका एटीट्यूड है वो बहुत ही एग्रेसिव है। सो ये कंपनी को बहुत एडवांटेज देता है। सो जिस भी फाउंडर का एटीट्यूड एग्रेसिव होता है, एक्सपांशन का होता है, उसी में इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वही ब्रांड सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो भी करता है। और हाँ, मजेदार बात यह है कि इन्होंने काफी सारे सीरीज तो नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन करके भी किए हुए हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा खोज, टेंडरेला। और इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया हुआ है, विच इज आई थिंक नायका टीवी, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपने एक और ट्रेंडिंग हैशटैग देखा होगा, ब्रेक द हैशटैग, विच इज विद द तापसी पन्नू। इसके अलावा इन्होंने लक्ष्मी अग्रवाल, जो कि एक एक्टिविस्ट है, उनके साथ भी इन्होंने टाई अप किया हुआ है, विच इज व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल। सो इस तरीके से इन्होंने सोशल प्रेजेंस अपना बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग बिल्ड करने के लिए ये ट्राई कर रहे हैं। ये अभी ओल्ड एज बिजनेस नहीं है जहां पे सब कुछ एकदम टीवी पे ऐड करके हो रहा है। अब ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत तेज और बहुत पावरफुल तरीके से कर रहे हैं। इनके इन्फ्लुएंसर भी बहुत ज्यादा है, जो कि इनके प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली प्रमोट करते रहते हैं। फाल्गुनी नायर, फाउंडर एंड सीईओ, अद्वैत नायर, सीएफओ नायका फैशन, अंचित नायर, सीईओ नायका.com, निहिल पारिक, सीईओ नायका मैन। और प्लस इनके पास 2000 प्लस एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने हेल्प करके नायका को $1 बिलियन कंपनी बना दिया है। फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री ना इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो करने वाली है। सो अगर आप देखोगे 2010 में ये $3 बिलियन की इंडस्ट्री थी, 2015 तक आते आते ये लगभग $6 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई, 2020 तक आते आते ये लगभग $10 बिलियन की हो गई, और एस्टिमेशन है कि 2025 तक ये फिर से $20 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो आप देख रहे हो हर 5 साल में लगभग ये इंडस्ट्री डबल कर रही है। सो इसका ग्रोथ तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है। सो अब हमने ये सारे सेगमेंट देख लिए, अब एक बार इसके आईपीओ डिटेल के बारे में भी देख लेते हैं। सो अगर आप 5000 प्लस करोड़ का जो ये आईपीओ है, इसमें अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर अमाउंट ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, वो इसमें से अब एग्जिट ले रहे हैं। और बट जो मेन फाउंडर्स हैं जैसे फाल्गुनी नायर और अदर जो भी लोग हैं, वो इसमें से बहुत छोटा सा अमाउंट अराउंड 600 करोड़ का ही सेल कर रहे हैं, विच इज़ लाइक द फ्रेश इशू। बट आईपीओ के बाद भी फाउंडर का जो स्टेक है वो 50+% ही रहने वाला है। सो ये एक उनका कंपनी में काफी भरोसा दिखाता है। लेकिन जिन्होंने बहुत पहले से इसमें एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया था, दे आर एग्जिटिंग, दैट इज परफेक्टली फाइन। सो जो एक प्राइस की कीमत रहने वाली है वो लगभग 1000 से 1100 के बीच में है। सो आप कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करें, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप 1 लॉट या 13 लॉट, मैक्सिमम मिनिमम 1 लॉट एंड मैक्सिमम 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो पहले ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, लेकिन अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। लास्ट ईयर में इन्होंने लगभग 60 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया हुआ है, और इस साल अभी तक इन्होंने लगभग 3 करोड़ का ही प्रॉफिट, जो कि काफी कम है। सो अगर आप वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखोगे, जो इनका आईपीओ का साइज है, जो इनका आईपीओ का अमाउंट है, दे आर आस्किंग ह्यूज वैल्यू। यस, मैं अप्लाई करने वाला हूं इस आईपीओ में, और अगर अच्छा गेन मिला देन आई विल एग्जिट, क्योंकि उसके बाद आई एम गोइंग टू ट्रैक दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर इनका 2-3 क्वार्टर तक अच्छा रिजल्ट रहता है, मे बी देन आई विल थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डिटेल नंबर 1, इस कंपनी में कैटरीना कैफ एंड आलिया भट्ट ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। डिटेल नंबर 2, they are the only India retailer who sells the brand like ELF. Point number 3, they are also in pet care segment. इन्होंने नेटफ्लिक्स की काफी सारी वेब सीरीज से भी कोलैबोरेशन किया हुआ है। और हाँ, फाल्गुनी नायर खुद एक फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, तो उनको पता है कि कैसे अपने कंपनी के वैल्यूएशन को बढ़ाना है और कैसे उसमें ज़्यादा प्रीमियम जो है चार्ज करना है।
इसके पहले भी फाल्गुनी नायर फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल में। इसके पहले वो डाबर से जुड़ी हुई थी और आई थिंक वो एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ टाटा मोटर्स भी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर ऑफ टाटा मोटर भी रह चुकी हैं। और प्रीमियम इसलिए चार्ज हमें देना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह की और कोई कंपनी लिस्टेड ही नहीं है हमारे शेयर मार्केट में। सो ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, न्यू इंडिया का बिजनेस मॉडल है। सो अगर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, यूनिक अपॉर्चुनिटी, मे बी यू कैन ट्राई फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि आप 2-3 महीने रुक सकते हो, कंटिन्यूस इनके क्वार्टरली प्रॉफिट पे नजर रख सकते हो और उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको IPO अप्लाई करना है या नहीं करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।